प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के चौथे भाग में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम 8वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में उदाहरण किए थे, ठीक उसी तरह की क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहले क्या करेंगे हम कि स्टेटमेंट को पढ़ के उसके निर्देश के अनुसार हम क्या करेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाएंगे और फिर उस समीकरण को हल कर देंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो चीज़ क्या पूछ रखी है उसको आपने क्या करना है, x मान लेना है। x मान के फिर आपको स्टेटमेंट पढ़ते जाना है और उसी के अनुसार एक समीकरण बना लेना है। कहता है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने यानी x में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने, यानी ये सारा परिणाम ही आ गया, x में से 1/2 घटाया, इस पूरे परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। जो चीज़ प्राप्त होती है वो बराबर के निशान से इधर होती है। ठीक, तो अब देखिए 2 यहाँ पूरे के साथ भाग में हैं तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो x माइनस 1/2 बराबर 1/8, यहाँ भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। और x माइनस 1/2 बराबर, पहले इसको हल करते हैं, 2 1 2 2 चौके 8, 1/4, या x बराबर 1/4, ये माइनस है, इधर जाकर के हो जाएगा प्लस। ठीक, तो 1/4 प्लस 1/2, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4, 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 एकम 1, 4 को 2 से भाग दिया 2, 2 एकम 2, तो ये हो गया आपका 3/4। ठीक, तो वो जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, 3/4। अतः वांछित संख्या बराबर 3/4। ठीक, वांछित का मतलब जो हमें चाहिए वो वाली संख्या। यहाँ आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए कि एक आयताकार तरणताल का मतलब स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। एक बार फिर से कि आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, तो x किसको माने, तो वो देखो इसका अगर चित्र बन सकता है तो सवाल का चित्र बना लो, उससे क्या है कि सवाल को हल करना काफ़ी आसान हो जाता है। यह आयताकार तरणताल है, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो जो कम चीज़ होती है ना, लगभग उसी को हम x मानते हैं, तो चौड़ाई हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, यानी x का दुगना क्या हो गया, 2x हो गया, दुगने से 2 मीटर अधिक है, 2 अधिक है तो 2 इसमें जोड़ दिया। ठीक, तो जो चीज़ हमने माननी है वो यहाँ पर लिख देते हैं। एक बार हल में क्या लिखेंगे कि माना तरणताल की क्या माननी थी, पहले हमने चौड़ाई माना, तरणताल की चौड़ाई, तरणताल की चौड़ाई होगी x मीटर और तरणताल की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 2 मीटर हो जाएगी। ठीक, और परिमाप का क्या सूत्र होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता है। और परिमाप कितना दे रखा है, 154 बराबर 2 गुणा लंबाई होगी 2x प्लस 2 और चौड़ाई होगी x। ठीक, तो यहाँ से हमारा समीकरण तैयार हो जाएगा। 154 बराबर 2 गुणा, पहले ब्रैकेट के अंदर हल कर लेते हैं, 2x प्लस x 3x प्लस 2
ठीक। 154 बराबर 2×3 6x प्लस 2×2 4, ठीक। या 154 बराबर 6x, अब ये 4 इधर ले आते हैं तो 4 154 की तरफ आकर के घट जाएगा, तो यहाँ से 6x बराबर कितना बचेगा 150। तो x बराबर कितना आ जाएगा 150/6, तो 6 एकम 6, 6×2 12, 3 बचे 6×5 30, तो x बराबर आ जाएगा 25 मीटर। तो जब चौड़ाई इसकी, अब देखिए नीचे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, इसलिए चौड़ाई जो है वो आ जाएगी 25 मीटर और लंबाई जो है वो आ जाएगी 2x प्लस 2, यानी 2 को x की जगह 25 से गुणा करते हैं प्लस 2, 25×2 50 और 2 52 मीटर, ठीक। तो ये इसका आंसर आ जाता है। अब यदि आप खुद चेक करना चाहते हो कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, तो देखिए लंबाई आप 52 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर लेकर के इसका परिमाप याद करके देख लो कि चौड़ाई 25 मीटर ले लो और लंबाई कितनी ले लो 52 मीटर। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ज्ञात करो कितनी होगी, 5 और 2 7, 2 और 5 7, 77 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 154 मीटर तो आएगा। तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ चेक करने के लिए है, बाकी हमारा सम तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब आगे थर्ड क्वेश्चन देखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? एक ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक। और ये दोनों बराबर भुजाएं ही आपको ज्ञात करनी है, तो बराबर भुजाओं को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, ये 4/3 सेंटीमीटर हो गया और ये दोनों x सेंटीमीटर होगी। परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, तो x आपको ज्ञात करना है, यानी ये बराबर भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो चीज आपने माननी है वो लिख लो। माना प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई कितनी, x सेंटीमीटर, ठीक। और इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो परिमाप है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर और तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा x प्लस 4/3। तो यहाँ से हमारा समीकरण बन जाएगा। तो 15 चौके 60, 60 और 2 62/15 बराबर x प्लस 2x प्लस 4/3। तो यहाँ देखिए कि 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। तो 15 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। 15 को 15 से भाग दिया 1, 1 को 62 से गुणा 62, 15 को 3 से भाग दिया 5, 5 चौके 20, 62 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका, ये 42/15 है। अब ये तो यहाँ से देखिए कि 2x बराबर क्या आ जाएगा 42/15। तो x बराबर क्या आ जाएगा 42/15। हमें 2 इधर गुणा में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा। 2 एकम 2, 21 दूनी 42 और फिर 3 पे कर जाए, 3 5 15, 3 7 21, 7/5। तो x बराबर 7/5 जो है वो आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई जो है 7/5 सेंटीमीटर। इसलिए
प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई बराबर 7/5 सेंटीमीटर। आंसर। अब आगे चौथा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है, तो एक ये होगी, तो दूसरी संख्या इससे 15 अधिक होगी, तो दूसरी संख्या ये होगी। अब इन दोनों का योग कितना है? 95। तो प्रश्नानुसार क्या होगा कि x प्लस 15, यानी इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 95 हो गया। देखो बन गया समीकरण। x प्लस x कितना हो गया? 2x प्लस 15 बराबर 95, या 2x बराबर 95 माइनस 15, या 2x बराबर 5 में से 5 गए 0, 9 में से गए 8, या x बराबर 80/2, 2 1 2 40 दूनी 80, या x बराबर कितना आ जाएगा? 40। ठीक, तो एक संख्या तो कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी, दूसरी से 15 अधिक है, इसलिए यहाँ कर देता हूँ मैं। इसलिए पहली संख्या जो है कितनी हो जाएगी? 40, और दूसरी संख्या जो है 40 से 15 अधिक है, तो 40 प्लस 15 55 आ जाएगी। अब आपने चेक करना है कि ये हमारा सम ठीक है या नहीं, तो 55 प्लस 40 दोनों को जोड़ के देख लो, 95 आ गया ना। तो इसका मतलब ये इन्होंने कहा था योग 95, तो वो हमारा आया पड़ा है। ठीक, और एक देखो दूसरे से 15 अधिक है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल के आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर शुरू में लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर x प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है। अब आगे पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो ना 5:3, तो जब अनुपात दे रखा है तो अनुपात का मतलब क्या है? पहले तो ये समझें कि अगर पहली संख्या 5 है तो दूसरी 3 है। हो सकता है कि पहली 5 की 2 गुणी हो, तो ये भी 3 की 2 गुणी होगी, यानी ये 10 है तो ये 6 होगी। हो सकता है कि 5 की 3 गुणी हो, तो ये भी 3 की 3 गुणी होगी, यानी 15, ये 15 है तो ये 9 होगी। तो इसी तरह से ये संख्या कितनी गुणी हो सकती है? जितने गुना ये हो पहली संख्या होगी 5 की, उतनी 3 की ये होगी। यानी अगर ये 5 की x गुणी है तो ये 3 की x गुणी होगी। तो यहाँ ध्यान रखें कि जब भी अनुपात दिया हो इस प्रश्नावली के सवालों में, तो अगर पहली संख्या उसी अनुपात के अकॉर्डिंग अगर 5 अनुपात दे रखा है तो 5x, दूसरे का अनुपात 3 दे रखा है तो दूसरी संख्या 3x मान लेंगे। ठीक, तो माना संख्याएं कौन कौन सी होगी? 5x और 3x। अब कहता हूं उनका अंतर 18 है, तो प्रश्नानुसार क्या है कि 5x और 3x का अंतर कितना है? 18। 5x में से 3x घटेंगे, कितना बचेगा? 2x। 2x बराबर 18, तो x बराबर कितना होगा? 18/2, 2 1 2 2 में 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, तो ये या तो आपने लगाना है, जैसे यहाँ समीकरण बन गया, उसके बाद जैसे हल करना शुरू करो तो अगली लाइन में या से शुरू करते हैं। ठीक, तो x बराबर 9 आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया इसका। अभी देखो कि पहली संख्या कितनी आएगी? 5 गुणा 9। अब इसलिए पहली संख्या कितनी थी? 5x, तो 5 गुणा 9 कितना? 45।
दूसरी संख्या 3x, तो 3 गुणा 9 27। अब अगर आप आंसर चेक करना चाहते हो तो 45 में से 27 माइनस करके देख लें। 15 में से 7 गए 8 और 3 में से 2 गए 1, 18 जो है आंसर आ जाएगा। तो 18 अंतर आ गया, तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है। तो ये दोनों क्या है, इसके आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। आगे के क्वेश्चन जो है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 से लगभग 12 तक हम क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, और उससे अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो आप लोगों का होमवर्क यही है कि 1 से 5 तक जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आप लोगों ने अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक पर करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।